हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी रही आज की ट्रेडिंग। कोई कमेंट किया करो यार, कमेंट कि मैं जवाब देता हूँ। पहले कुछ लोगों ने कमेंट किए तो मैं उनके जवाब दिए। तो आज का कैसा रहा आपका ट्रेडिंग सीजन। खैर, चलिए शुरू करते हैं कल का एनालाइज आज करने के लिए कि क्या हो सकता है कल और आज कैसा रहा मार्केट। तो इसको पहले मैं अभी फ़िलहाल डेली टाइम पे निफ्टी 50 का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये तो मैंने पहले कई दफ़ा बता दिया कि भाई ये मदर जो बड़ी कैंडल जो है इसके बीच में ही अभी मार्केट है। यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनी थी जो हम कंफ्यूज थे इसमें। और ये यहाँ पे नीचे हैमर बनी थी कल, चूँकि हैमर की वजह से ये ऊपर गई। तो ये हैमर की ही शक्ल थी, ये शूटिंग स्टार की शक्ल थी जो कंफर्म नहीं हो रही थी। तो इसको अगर बड़ा ऐसा ऊंचाई करके देखें तो देखा जाए तो काफ़ी नीचे तक गई यहाँ तक, फिर ये नीचे तक गई, इसको क्रॉस किया इसने। ये एक्चुअल में हमर बना था। लोगों को लगा होगा कि बस अब तो ये क्रॉस करके भाई नीचे तक यहाँ तक जाएगी। तो ये एक्चुअल में जब हमर बनता है तो इस तरह की वीक बनाने के लिए नीचे तक जाती है कई दफ़ा। एक्चुअल में क्या है, देखो सीधी सी बात है। मार्केट में या एक तालाब की मिसाल देता हूँ। तालाब में जब पत्थर फेंकोगे बड़ा सा, तो 1 मिनट के लिए नीचे तक जाएगा एकदम से पानी में। ठीक है जी, और फिर उछाल लेगा वो ऊपर। तो ऐसे ही ये मार्केट में जब बड़ा पैसा फेंकता है तो वो नीचे तक ऐसे देता है फिर उछाल लेता है। ये उछाल लिया ना इसने फिर। तो ये हैमर की शक्ल होती है। ठीक है जी। तो ये है। और इसको अगर हम 5 मिनट या 15 मिनट पे देखें तो ये देख लेते हैं कि आज कैसा टर्न आउट लिया इसने। ये कल का है। कल गैप डाउन ओपन हुई थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन की कल मैंने बता दिया था कि भाई ये एक मोमेंट था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ से फिर थोड़ा नीचे आई। ये यहाँ से 3-4 कैंडल 15 मिनट की, अगर इसे 5 मिनट पे देखें तो अच्छा खासा ट्रेंड है। ये देखो, अगर इसमें 5 मिनट पे देखूँ तो अच्छा खासा ट्रेंड है। बियरिश पी साइड पे भी लोगों ने लिया होगा। तो खैर मैंने ये नीचे वाला ट्रेड नहीं किया आज। मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ इसमें डाउट लग रहा था। एक तो ये है कि ये असल में इसमें मैं इंडिकेटर लगा नहीं रखा, अगर लगाऊं तो ये देखो सीपीआर, ये इसके अंदर ही घूम रही है। सीपीआर के अंदर अगर ये यहाँ से सीपीआर क्रॉस करके नीचे चलती तो हम ट्रेड लेते। तो मैंने कहा है सीपीआर के अंदर ही तक ही है, तो यहाँ से टकरा के वापस आएगी ज़रूर, तो इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया इसमें। हाँ, मैंने यहाँ से ट्रेड जरूर लिया जब इसने सीपीआर को क्रॉस किया है यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं लिया जब ये सीपीआर को, हालांकि असूल तो ये बनता है जब कल के हाई को ब्रेक करे तो लो। जो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कल के हाई के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ एक कॉन्फिडेंस, कुछ और मेरे इंडिकेटर है जो दूसरा यहाँ पे इस पे ट्रेड नहीं करता, मैं दूसरा मेरा इंडिकेटर है। ठीक है। तो तो मैंने यहाँ से जैसी ये दो छोटी कैंडल बनी हैमर टाइप की सीपीआर के, असल में जब सीपीआर के ऊपर मार्केट होती है तो उसको मजबूत मानते हैं। ये कोई भी ट्रेडर हो, अगर वो सीपीआर क्या सेंटर पॉइंट है मार्केट का उस दिन का, तो ये आज का सेंटर पॉइंट हो गया मार्केट का। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है तो वो एक बुलिश सिग्नल होता है। अगर ये इसके नीचे ट्रेड कर रही है तो वो बेयरिश सिग्नल होता है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे दो हैमर टाइप के ये बनी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और यहाँ तक मैं अपना ट्रेवल किया। दूसरा इंडिकेटर है जो मुझे बताता है कि भाई यहाँ से निकल जाओ, तो यहाँ पे नहीं है। तो हालांकि इसने मुझे अंदाजा था, मैं यहाँ से अपनी पोजीशन ठीक ठाक क्वांटिटी में लो तो दिहाड़ी बन जाती है। दो कैंडल आपके फेवर में चली जाए जब दिहाड़ी बन जाती है, अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक हो। ठीक है जी। अब मुझे ये अंदाजा था कि ये वापस आके इससे मतलब कि रिवर्स बैक होके यहाँ तक ये करनी आएगी और फिर ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी, पुल बैक होती है जैसी, रिटेस्ट करने जाती है यहाँ तक कि जो हाई हाई को इसने ब्रेक किया कल के, तो वापस इस पे सपोर्ट लेके वापस जाएगी। तो मैं चाहता तो ट्रेड यहाँ पे, ये इस पहली रेजिस्टेंस के ऊपर जब इसने ब्रेक किया, या इस पे इसको भी ब्रेक किया इसने, फिर इसको भी रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ पे ले सकता था। लेकिन मैं चला गया था, मुझे कहीं काम नजर आ, कुछ काम था आज, मैं चला गया था। तो मैंने ये एक ट्रेड किया था यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ही मेरी क्वांटिटी ठीक ठाक थी और ठीक ठाक मेरा प्रॉफिट इसमें हो गया था।
हालांकि ट्रेड एक ही बनता था फिर ये। अब ऐसे तो चाहे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो एक ही ट्रेड में बैठा रहे आदमी। ये देखो सिंपल ट्रेंड है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे इक्वल हुई है, इक्वल की बहुत बड़ी बात है, मैंने पहले भी बता दिया कि इक्वल हुई और सीधी ये गई तो एक ट्रेड ये काफ़ी हो गया। दूसरा जो है ना, आप ये ट्रेड लेके यहाँ से अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बैठे रहो, मतलब ये है। लेकिन क्या है कि ऑप्शन है, अपने हिसाब से सब आदमी करता है। तो बहरहाल ये तो मैंने ये बता दिया कि भाई ये आज का ट्रेड जो है ना एक तरह से बुलिश ही था, और कल का डेली टाइम फ्रेम पे जाके इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है जी। अब कल का तो अभी नहीं कह सकते कि चूँकि अभी मैं अब डाटा देखता हूँ, उनका डाटा क्या कह रहा है। मैं भी देखता हूँ अपडेट अगर हो गया हो तो कुछ थोड़ा-सा अपन अंदाज़ा लगाएँगे उसका। लेकिन चूँकि मार्केट इसके अंदर ही घूम रही है तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि वो यहाँ से टकरा के, जैसे ये मार्केट धीरे-धीरे ये ऊपर गई जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से वापस रिवर्स होती है। ये रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है 24,000 की, 24,000 के आसपास है। तो मार्केट वापस आई यहाँ से 23,800 पे लग के फिर वो थोड़ी सी वापस आई। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, एक तरह से कंसोलिडेशन हो रही है कई दिन से बड़े टाइम फ्रेम पे ये इसके बीच में कंसोल, जब तक मैंने पहले भी कहा है कि जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगी आपको बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे, या इसके नीचे या इसके ऊपर। तो ये एक मदर कैंडल बनी हुई है और इसके अंदर ही मार्केट है, ठीक है जी। तो चूंकि ये हैमर बना है तो हो सकता है कल भी ये पॉजिटिव ऊपर रहे, हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो ये है निफ्टी का, और ये रही बैंक निफ्टी की बात है। तो बैंक निफ्टी का भी लगभग अगर देखा जाए तो सेम सा ही है, कुछ फ़र्क तो है नहीं। ये है ये और ये इसके बीच में ही है। अगर हम इसको ऐसे कवर कर दें तो ये समझ लो, ये अगर हम इसको कवर करें तो कि मार्केट इसी जोन में है। बस चाहे वो ऊपर निकलने की कोशिश करे, फिर शूटिंग स्टार बने, फिर दो कैंडल बने, फिर अब यहाँ से आगे नीचे जाएगी तो सीधी बात है भाई, इसको ब्रेक करेगी तो नीचे पी लेना बनता है, इसको ब्रेक करेगी तो सी लेना बनता है। मैं तो पोजीशन, खैर मैं निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में आजकल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी की बात करूँ मैं तो मेरा अगर मुझे अच्छे खासे ट्रेड लेने हैं तो ये इसके ऊपर जब करेगी ना 24,000 के ऊपर, तब अच्छा खासा ट्रेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है जी। तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी का हो गया। अब मैं वो देख लेता हूँ कि डाटा अपडेट हुआ कि नहीं। तो भाईजान ये हुआ नहीं, 31 का ही है, आज का पहले का नहीं हुआ। तो इसमें बताना क्या है, ये तो मैं बता चुका हूँ कल। तो सॉरी अपडेट नहीं हुआ, अब ये तो पता नहीं किस टाइम होगा। अब मुझे थोड़ा जाना है तो आई एम सॉरी, कल देखते हैं। हैप्पी ट्रेड, कल संभल के करना ट्रेड, और अपना स्टॉप लॉस रख के चलना। और हो सकता है मैं सुबह अपडेट कर दूँ इसकी, सुबह का वीडियो देख लेना, सुबह मैं अपलोड कर सकता हूँ टाइम मिला तो। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।